जब ऑलरेडी मंदिर है वहाँ 2 कदम पे। मंदिर के पास मस्जिद बना रहे हैं, वो हमें नहीं चाहिए। परसों रात को 5 लड़कों ने गली के मकानों में और गली में पत्थरबाजी की और एक लड़के ने हमारे यहाँ गली पे जो पोस्टर लगे हुए थे गली घर के बाहर मकान बिकाऊ के वो पोस्टर फाड़े। लगता है हिंदू परिवार डरा हुआ है। नहीं कोई नहीं डरा हुआ, मगर वो तो गवर्नमेंट से अपनी गुहार लगा रहा है। सुनवाई नहीं हुई तो चले जाएंगे बेच कर। सर जाना पड़ेगा और हम जाने के मूड में नहीं है। हम इस बुरी हालत में कि हम अपना मकान बेच भी नहीं पा रहे और मुसलमान यहाँ जबरदस्ती रात को भी यहाँ पथराव करा, लोग इस इलाके को खराब करने की कोशिश करे, बदनाम करने की कोशिश करे। हिंदू परिवार डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है। वो चौहान बागर भी हिंदुओं की बस्ती थी, इन्हीं लोगों ने परेशान करके यही सिचुएशन परेशान करके भगाए। सारे लोगों का भी सुनवाई की जाए और हमें अपना शांति के साथ रहने दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में लगातार 2 समुदाय के बीच मतभेद बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर अब हिंदू परिवारों ने अपने मकान के गेट पर ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गली नंबर 12 में और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से दर्जन भर से ज्यादा हिंदू परिवारों ने अपने मकान के बाहर ये मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगा दिए हैं। पहला मकान ये देख लीजिए, ये मकान है और यहाँ पर इस मकान को बेचने के लिए मकान के गेट पर पोस्टर चस्पा कर दिया गया है। और इसी के ठीक अगर अपोजिट बात की जाए तो ये दूसरा मकान है, आप दूसरे मकान को भी देख सकते हैं। यहाँ भी ये मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगे हुए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरी गली में लगभग दर्जन भर से ज्यादा हिंदू परिवारों ने अपने मकान के गेट पर यह मकान बिकाऊ है कि पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। और ऐसे में अब ये जो हिंदू परिवार है यहां से पलायन करने को मजबूर है। और आप देख सकते हैं, ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर है जहां ऐसे में ये जो हिंदू परिवार है ये ब्रह्मपुरी इलाके से पलायन करने को मजबूर है। इन लोगों का कहना है कि देर रात उपद्रवी आते हैं और लोगों को तंग करते हैं और ऐसे में यहाँ पर एक खौफ का माहौल बना हुआ है और लोग बेहद डरे हुए हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं, निगम पार्षद स्थानीय मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इनका क्या कुछ कहना है। तो सर, निगम पार्षद स्थानीय क्या कहेंगे, क्या मामला क्या है, किस तरीके से हो? एक रेडी वाला है, कोई जूते वाला, उसने करोड़ों रुपए की जगह दान में दे दी मस्जिद के नाम पे, ठीक है। जब ऑलरेडी मंदिर है वहाँ 2 कदम पे ही 12 नंबर गली में एक शिव मंदिर है, छोटा सा 25-30 साल से मंदिर है। तो इस इलाके को खराब करने की कोशिश करी जा रही है। जाफराबाद के जो यहाँ सिटिंग एमएलए है या जो इस इलाके के जाफराबाद के लोग हैं और मुसलमान यहाँ जबरदस्ती रात को भी यहाँ पथराव करा रहे, पोस्टर फाड़े गए हैं। क्या लगता है हिंदू परिवार डरा हुआ है? नहीं कोई नहीं डरा हुआ, मगर वो तो गवर्नमेंट से अपनी गुहार लगा रहा है। कोई नहीं डरा हुआ, कोई इनका बाप नहीं देके गया है हमारे मकानों को, हमारे माँ बाप ने बनाए हैं। तो इन लोगों को जो परेशान करा है, हम सब लोग खड़े हैं, उसमें क्या दिक्कत है। हमारी गवर्नमेंट भी खड़ी है, दिल्ली गवर्नमेंट भी खड़ी है, हमारा इलाका भी खड़ा है और यही लोग इस इलाके को खराब करने की कोशिश करे, बदनाम करने की कोशिश करे। ये सारा ब्रह्मपुरी रोड एमएलए यही है 25-30 साल से, सारा जाम लगा रखा है, वहाँ घेर रखा है। हिंदू यहाँ से पलायन कर जाए, परेशान हो जाए, ये एक सोची समझी साजिश है। इस इलाके को ये खराब कर रहे हैं। यहाँ सीवर, पानी, बिजली पे काम नहीं करते। यहाँ सीवर फुल है तो फुल है, पानी कीचड़ का आ रहा है तो आ रहा है। हिंदू बस्ती को परेशान करना है, हिंदुओं को परेशान करना है। चौहान बागर में मंदिर कैसे पड़े हुए हैं, वो चौहान बागर भी हिंदुओं की बस्ती थी, इन्हीं लोगों ने परेशान करके यही सिचुएशन परेशान करके भगाए हैं। वो आज ये ब्रह्मपुरी का नंबर लगा रहे, तो होएगा नहीं। पहले भी दंगे किसके टाइम में हुए, आप पार्टी के टाइम में और इनके टाइम में ही हुए। मौजपुर में गोलीबाजी हुई, शाहरुख ने गोली चलाई, पेट्रोल पंप भजनपुरा में जलाए, किसके टाइम में हुए? आप पार्टी की दिल्ली गवर्नमेंट के टाइम पे और इन्हीं एमएलए के टाइम पे हुए। ठीक है सर। तो ये भाजपा से स्थानीय निगम पार्षद अनिल गौड़ हमारे साथ थे। इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो हिंदू परिवार है वो पलायन करने को मजबूर है। एक तस्वीर और देखिए,
ये एक मकान और है, और फिर इसके अपोजिट दूसरी तस्वीर और देख लीजिए। सिलसिलेवार तरीके से देखते जाइए कि किस तरीके से पूरी गली में ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं और लोग बेहद खौफ के साए में जी रहे हैं और लोग बेहद परेशान हैं। इसको लेकर स्थानीय लोग, स्थानीय महिलाएं क्या कुछ कहती हैं, आइए सीधे बात करते हैं और जानते हैं। मैडम क्या कहेंगी, क्या मतलब स्थिति क्या है वर्तमान, क्या किस तरीके से? ये स्थिति है जी, मंदिर के पास मस्जिद बना रहे हैं, वो हमें नहीं चाहिए जी जी। ये जो पत्थरबाजी हुई थी, क्या किसी की अभी तक पहचान हो पाई है या सब अभी अज्ञात में है? नहीं, अभी तो किसी की पहचान नहीं हो पाई है। वैसे फोन में मतलब मैसेज फोन में देखा था हम लोगों ने, तो परसों रात को मतलब पत्थर फेंके गए थे और जहाँ पे ये हम लोगों ने मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए हुए हैं, ये भी फाड़ दिए गए थे। ये देर रात आए, आप लोगों को अगले दिन कैसे पता लगा कि कुछ उपद्रवी आए थे? क्या किसी तरीके की कोई गतिविधियां की थी इन्होंने, कुछ किसी का दरवाजा खटखटाया कुछ? शोर मचा था खूब और मतलब वहाँ पे पत्थर फेंके गए थे उनके दरवाजों पे, तो शोर भी मचा था। फिर वीडियो भी जो आई है, जो कैमरे लगे हैं उसमें वीडियो भी आई है, उसमें भी दिखाया गया है। जो हमने पोस्टर लगा रखे थे वो भी फाड़ दिए थे इन लोगों ने। हिंदू परिवार डरा हुआ है। बहुत डरा हुआ है। डरा हुआ इसलिए है क्योंकि पहले 13 नंबर में मस्जिद थी, वहाँ सारे थी नहीं, वो एक मकान था जिसमें कि ये लोग सिर्फ घर के लोग नमाज पढ़ते थे। धीरे धीरे इन्होंने 3-4 मंजिल बना के उसको ये ज्यादा लोग नमाज पढ़ने लगे। और वहाँ पे बल्कि उस घर पे कोई गुम्बद नहीं है, कुछ नहीं है, घर है एक तरीके से, मस्जिद नहीं है वो, लेकिन उसको ये मस्जिद का रूप देकर 12 नंबर में भी मस्जिद बनाए, उसको बड़ी कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि 12 नंबर में मस्जिद बने, क्योंकि 13 नंबर में के मस्जिद होने के बाद 13 नंबर का मंदिर बंद हो गया था और ये 12 नंबर में जो मस्जिद है उसके सामने मंदिर है जिसमें कि हम पूजा करने जाते हैं। हमें ये डर है कि वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, मंदिर और मस्जिद का विवाद नया नहीं है, बहुत पिछले लंबे समय से चला आ रहा है। क्या स्थानीय विधायक से इस बात को लेकर आप लोगों ने शिकायत की है? देखो शिकायत करने के तो मौका ही नहीं आ रहा है। मतलब उन्हें सबको पता है, पूरे देश को पता है कि विवाद यहाँ पर हो रहा है ये चीज का। जब 13 नंबर की मस्जिद है उसको 12 नंबर में भी लाया जा रहा है, तो विवाद साहब में पता है, उनको नहीं पता, हर नेता तक पहुंची हुई है। तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं हम यहाँ पर पूछने हर महिलाओं से कि भाई तुम्हें क्या कष्ट है? भाई एक हिंदू है तो उन्हें पूछना चाहिए ना, वो मोमडन है, पर उनको ये पूछना चाहिए ना कि हिंदुओं से कि भाई तुम्हें क्या कष्ट हो रहा है, किस चीज का विवाद हो रहा है। वो तो नहीं है एक बार, वो तो उनका कहना एक ही है, जब हमने वोट लिया नहीं है तो हम जाएंगे क्यों। ठीक है, तो ये स्थानीय महिलाएं थी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और ये गतिविधियां जो हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं हिंदू परिवार खौफ में है। और इसके साथ साथ आप फिर से देख लीजिए, एक मकान और है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लमसम 10 से ज्यादा मकानों को हमने आपको दिखा दिया है। और ऐसे में ये जो पूरी गली है, इसमें पूरी गली में लमसम ज्यादा से ज्यादा मकानों पर ये मकान बिकाऊ है कि पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। बहरहाल स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ के जो नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और ऐसे में जो हिंदू है वो लगातार सरकार से अपनी मांग कर रहा है, गुहार लगा रहा है कि उनकी जो मांगे हैं और उनके ऊपर जो खौफ बना हुआ है उसकी सुनवाई की जाए, ताकि ये जो खौफ का साय है ये छट सके और हिंदू परिवार पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस करें। गली देख लीजिए, ब्रह्मपुरी की गली है, गली नंबर 12 है और ज्यादा आबादी इस गली में ये बताई जाती है कि हिंदू परिवारों की है। और यहीं पर ये जो विवाद है, ये मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद है। और ऐसे में हिंदू परिवारों का कहना है कि दूसरे समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं, उनको तंग करते हैं, रात बिरात परेशान करने की कोशिश की जाती है। और ऐसे में यहाँ तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया। और अब हम एक व्यक्ति जो यहाँ पर लगातार मुखर होकर बात कर रहे हैं, शंकर लाल गौतम, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या वर्तमान स्थिति है, क्या है ब्रह्मपुरी की गलियों का हाल? ब्रह्मपुरी की गलियों का ये हाल है जी, जब हम शिकायत कर रहे हैं तो वो एमसीडी अपना कार्य कर रही है, पुलिस में भी हमारा सहयोग कर रही है। परसों रात को 5 लड़कों ने गली के मकानों में और गली में पत्थरबाजी की और एक लड़के ने हमारे यहाँ गली में जो पोस्टर लगे हुए थे गली घर के बाहर, वो मकान बिकाऊ के वो पोस्टर फाड़े। तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। और वो जो बच्चे लड़के हैं वो गली नंबर 13 के ही मस्जिद के पास के रहने वाले हैं। पुलिस में शिकायत दी आपने? जी, हमने कल एक शिकायत दे दी है SHO साहब को, DCP साहब को और ACP साहब को,
और अपने जो अपने सीएम वगैरह हैं हम उनको लिखित शिकायत भेज रहे हैं, पोस्ट द्वारा भेज रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से ये स्थितियां पनप रही हैं, बहुत स्थितियां आगे गंभीर हो सकती हैं? स्थिति तो गंभीर नहीं होने देंगे, क्योंकि सरकार ने हमें आश्वासन दे दिया कि स्थिति खराब नहीं होगी, और जो स्थिति खराब करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे ये लोग अपना अवैध मस्जिद बना रहे थे, तो एमसीडी उस पर काम कर रही है, एमसीडी उस पर जो भी कानूनी प्रक्रिया वो उस पर कर रही है। प्रशासन की तरफ से क्या जवाब दिया गया है? प्रशासन ने, हमारे मनोज तिवारी जी ने कह दिया है कि आपको किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है, और हर हिंदू की बात सुनी जाएगी, और एमसीडी अपना कानूनी प्रक्रिया में काम कर रही है। फिर से चलते हैं, कुछ लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। सर ये बताइए कि मकान बिकाऊ है क्या? अगर सुनवाई नहीं हुई तो चले जाएंगे बेचकर? सर जाना पड़ेगा, और हम जाने के मूड में नहीं है। एमसीडी के आला अधिकारी जो सुनने को राजी नहीं है, हम उन्हें कोर्ट में घसीटेंगे, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े जाएंगे, लेकिन इस स्ट्रक्चर को हम बनने नहीं देंगे। जो भी करना पड़ा हम वो करेंगे। अंकल जी, अब तो भाजपा की सरकार आ गई है, क्या उम्मीद है कि अब पूरी तरीके से सुनवाई हो जाएगी? उम्मीद तो पूरी है जी, देखो जी पूरी है उम्मीद तो। क्या कहेंगे? मैं आपका चैनल भी नमन सत्य है, सत्य को नमन है जी। यानी तो हम लोग हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। तो आप लोगों से भी हमारी वो विनय है कि इस चीज को हाईलाइट किया जाए और हमें यहाँ से ना जाने दिया जाए, मजबूर ना किया जाए। जैसे लोकतंत्र है उसमें हम लोगों का भी वोट है, ऐसा नहीं है वही लोग वोट देते हैं, हम लोगों का भी वोट है, तो हमारे लोगों का भी सुनवाई की जाए और हमें अपना शांति के साथ रहने दिया जाए। स्थानीय लोग हैं, लगातार कह रहे हैं कि हिंदू जो मोहल्ला है हिंदुओं का मोहल्ला है, और ऐसे में अगर हिंदू सहम रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, किसी तरीके से ये जो खौफ का साया है इसको निकाला जाए और हिंदू परिवार को सुरक्षित महसूस कराया जाए। मैडम है, मैडम यही रहती है? नहीं, इस गली में नहीं रहते सर? इसी गली में रहते हैं? नहीं, मैं आया हूँ कहीं से। आंटी आपका मकान है? अच्छा, वो वाला आपका मकान है। क्या कहेंगी, मकानों पे सबके मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे, क्या कहेंगे? सारे मकान में पोस्ट लग रहे हैं, बिकाऊ हैं सब मकान। क्यों? मुसलमान की वजह से। मुसलमान मस्जिद बना रहे हैं, तो भाई उधर हमारा मंदिर भी है, इधर मस्जिद का उसको गेट हो जाएगा तो हम लोग कैसे जाएंगे भजन करने? ये चीज है वहाँ पे। रात में उस दिन जब गेट वेट बजा था तो आपकी नींद खुल गई थी या नहीं पता लगा था? हम दोनों गेट है ना, तो उधर थे हम, पता नहीं चला बेटा। ठीक है। और जहां तक आप जाएंगे नजर पड़ती जाएगी, और पूरे मकान पर पूरे मकानों पर पोस्टर हैं, ये देख सकते हैं, ये मकान बिकाऊ है। आलम ये हो चुका है कि हिंदू परिवार अब पलायन करने को मजबूर है, और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई, अगर हमें सुरक्षित महसूस नहीं हुआ, तो हम ये जो मोहल्ला है ये मोहल्ला छोड़कर कहीं और अपनी बसावट कर लेंगे। जी मजबूरी है जाना। आपका मकान है? हाँ, ये वाला मेरा मकान। ये वाला आपके भी मकान पे लगा हुआ है? ये मकान भाई चौथी पांचवी बार लगाया, रात में आते फट जाते। देखो आप, ये टेप लगी हुई है ना, पहले एक बोर्ड लगाया था वो फट गया, फिर रोज लगाते हैं, डेली रात में फाड़ देते हैं। ये देखिए, यहाँ इनका कहना है कि यहाँ इस तरीके के पोस्टर अक्सर लगते रहते हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन रात को उपद्रवी आए और उसको फाड़ कर चले गए। क्या लगता है ऐसा फाड़ते क्यों है? कोई कारण आपके समझ में आता हो? मतलब आप ये मानो कि हम इस बुरी हालत में कि हम अपना मकान बेच भी नहीं पा रहे, हम बेचने का बोर्ड लगाने से भी उन्हें परेशानी है। भाई बेचना तो पड़ेगा। अगर देखो मस्जिद वहां बन जाएगी, अगर मंदिर के सामने आज निकल, फिर वही कॉन्फ्लिक्ट, फिर वही झगड़ा, वही लड़ाई, वो सब चीजें, और वही अवॉइड करने के लिए सब लोगों ने, मतलब मैं अकेले नहीं, सामने वाले इधर उधर वाले सभी बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि सबने वो फील करा 2020 में जो दंगे हुए थे, वो भी सबने देखे किस तरीके से गोलियां चली उधर से इधर से, कुछ लड़कों के लगी भी थी। ये क्या तो लगता है ये तो थोड़ा सा भरोसा है, क्योंकि निगम पार्षद जी डेली सुबह से शाम तक सपोर्ट दे रहे हैं, यहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं, बट विधायक जी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आ रहा। एक दिन भी नहीं आया जुबेर अहमद साहब इस गली में आके। एटलीस्ट हमने भी तो वोट दिया उन्हें, आके एक बार पूछे तो भाई तुम्हारा क्या दुख है, तुम क्यों बेच के अपना मकान चाह रहे हो? कुछ आश्वासन, कुछ सुरक्षा, कुछ बात तो करें, बट नहीं आया अभी तक कोई भी बात करने। तो कहीं ना कहीं दुख है लोगों में और परेशानी भी है। क्या लगता है वर्तमान स्थिति ये हो गई है कि ना हंसना आ रहा है ना रोना आ रहा है? भाई अब इसमें यही बोल सकते हैं कि मकान पे बोर्ड है कि बिका हुआ है और मकान बेचना पड़ जाएगा अगर ये मस्जिद नहीं रुकेगी, तो अगर ये ऐसे होता रहेगा। बट ये है कि हाँ, सुरक्षा का कंसर्न तो है ही। देखो आप अभी 2-3 दिन पहले वीडियो भी दिखाई हमने, रात को सीसीटीवी कैमरे पर रात को पत्थरबाजी हुई गली में, और लड़के आए गली में, ये कागज फाड़ गए सबके पैम्पलेट घर के आगे से। अब आप ही बताओ, पैम्पलेट से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है?
मतलब मैं अपने घर को बेचना चाह रहा हूँ, मैंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया है ये मकान बिका हुआ है, इससे आपको क्या दिक्कत हो सकती है ना? बट पता नहीं क्या है, क्या बात है। और इतना मीडिया आ रहा है एक हफ्ते से, रोज एक हफ्ता क्या 10-15 दिन हो गए, डेली लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, न्यूज वाले, निगम पार्षद जी सुबह से शाम तक आके यहाँ खड़े रहते हैं, बात करते हैं, बट विधायक जी के पास टाइम ही नहीं है आके सुनने का हमारी। ये मकान बिकाऊ है कि पोस्टर चस्पा है और पूरी दिल्ली में हवा है ब्रह्मपुरी को लेकर, खबरों को लेकर, क्या लगता है इसको फाड़कर ये कोशिश की जाती है कि ये जो हवा है इसको रोकी जाए? बिल्कुल, इसको फाड़ के असल में आप लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ कुछ नहीं है। वो सोचते हैं ये फाड़ दिया एक पेपर तो और अब ये हो जाएगा मैटर सॉल्व, बट मैटर सॉल्व पेपर फाड़ के नहीं होगा भाई, मैटर सॉल्व बात करके होगा, समस्या का समाधान करके होगा। ठीक है, धन्यवाद। हिंदू परिवार है, हिंदू परिवारों का कहना है कि जिस तरीके से लगातार ये जो पोस्टर लगे हुए हैं इसको फाड़ा दरअसल इसलिए जा रहा है क्योंकि लोगों का और मीडिया का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये जो गर्माहट है दो समुदाय के बीच विवाद को लेकर, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश है। जिस तरीके से पोस्टर फाड़ा जाता है ताकि मीडिया में ये खबरें सुर्खियां ना बन सके और ये खबरें यहीं की यहीं दबी रह जाए। बहरहाल हिंदू परिवार डरा हुआ है, स्थानीय नेताओं से लेकर तमाम उच्च अधिकारियों से अपनी मांग कर रहा है और प्रशासन से मांग कर रहा है कि इनकी बातों पर गौर किया जाए, ध्यान दिया जाए और ये जो एक असुरक्षा की भावना है उससे कहीं ना कहीं हिंदू परिवार निकल सके और सुरक्षित महसूस कर सके ताकि आगामी दिनों में यहां से पलायन ना करना पड़े। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।